तो भाई सोनी ने अभी अभी अपना सबसे बड़ा स्टेट ऑफ प्ले इवेंट किया है जो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा चला। तो चलिए देखते हैं कि जबरदस्त शोकेस में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई। देखिए, ये कोई आम अपडेट नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक इवेंट था। सोनी ने न केवल प्ले स्टेशन की विरासत का जश्न मनाया, बल्कि भविष्य के लिए एक जबरदस्त दिशा भी दिखाई। मतलब अतीत और भविष्य का एक एकदम सही मिश्रण। इस शो में गेमिंग कम्युनिटी के लिए कई ऐसी चौंकाने वाली घोषणाएं थीं जिनकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और शो की सबसे बड़ी खबर आई प्ले स्टेशन की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक नहीं बल्कि दो घोषणाएं। जी हाँ, गॉड ऑफ वॉर की वापसी हो रही है, और वो भी बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। तो सोनी ने 2 बिल्कुल अलग गॉड ऑफ वॉर अनुभव पेश किए। एक तरफ मूल ग्रीक ट्रायलॉजी का एक पूरा का पूरा रीमेक है, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया प्रीक्वल गेम सन्स ऑफ स्पार्टा, जो हमें क्रेटोस की कहानी में और भी गहराई तक ले जाता है। और सबसे बड़ी खबर, गॉड ऑफ वॉर सन्स ऑफ स्पार्टा को शैडो ड्रॉप कर दिया गया, यानी इसे बिना किसी एडवांस घोषणा के तुरंत रिलीज कर दिया गया है। ये अभी इसी वक्त खेलने के लिए उपलब्ध है, और ये इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज था। लेकिन ये शो सिर्फ नए गेम्स के बारे में नहीं था। एक और बड़ा विषय उन प्यारी फ्रेंचाइजी को वापस लाना था जो पिछली पीढ़ियों के कंसोल से जैसे गायब ही हो गई थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि प्रशंसकों ने इन क्लासिक्स की वापसी के लिए कितना लंबा इंतजार किया है। सोचिए, 1995 से 2008 के बीच रिलीज हुए गेम्स आखिरकार 2026 में लौट रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। इस पुरानी यादों वाली कैटेगरी में तो जैसे बड़ी घोषणाओं की झड़ी लग गई। मेटल गियर सॉलिड 4 आखिरकार मॉडर्न कंसोल पर आ रहा है। एक बिल्कुल नया 2D कैसलवेनिया, लेगेसी ऑफ केन का रीमास्टर, और रेमैन अपनी 30वीं सालगिरह पर लौट रहा है। मतलब हर तरह के फैन के लिए कुछ न कुछ था। अच्छा, पुराने क्लासिक्स को वापस लाने के अलावा प्लेस्टेशन ने अपने हाल के पसंदीदा गेम्स को और बड़ा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। कई मशहूर फ्रेंचाइजी के लिए रोमांचक अपडेट्स आए। केना को एक बड़ा सीक्वल मिल रहा है, गोस्ट ऑफ योटे को एक मुफ्त मल्टीप्लेयर मोड मिल रहा है, डेथ स्ट्रैंडिंग 2 नए फीचर्स के साथ पीसी पर आ रहा है, और कंट्रोल का सीक्वल रेजोनेंट अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने का वादा करता है। अब बात करते हैं उन घोषणाओं की जिनकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पूरी तरह से नए गेम्स जो अचानक से सामने आए। पहला सरप्राइज था एक जॉन विक गेम। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस मशहूर एक्शन मूवी फ्रेंचाइजी पर आधारित एक गेम की घोषणा ने सभी को चौंका दिया। और ये कोई मामूली गेम नहीं है। इसे सेबर इंटरैक्टिव विकसित कर रहा है, और इसमें कियानो रीव्स अपनी आवाज और लाइकनेस दे रहे हैं। साथ ही फिल्म के निर्देशक चैड स्टाहिल्स्की भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जो इसे एक्शन प्रशंसकों के लिए एक अविश्वसनीय अनुभव बनाता है। अगला बड़ा नया आईपी है प्रोजेक्ट विंडलेस, जो पबजी के डेवलपर्स क्राफ्टन की ओर से एक रहस्यमयी टाइटल है जिसने गेमिंग जगत में काफी हलचल मचा दी है। तो ये एक डार्क फैंटेसी एक्शन आरपीजी है जो एक लोकप्रिय कोरियाई उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है। क्राफ्टन का ये नया प्रोजेक्ट एक विशाल और अनोखी दुनिया का वादा करता है, जो निश्चित रूप से एक यादगार अनुभव होगा। इन सभी घोषणाओं के साथ सबसे जरूरी सवाल ये है, ये गेम्स रिलीज कब हो रहे हैं? चलिए 2026 के गेमिंग कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। गॉड ऑफ वॉर सन्स ऑफ स्पार्टा अभी उपलब्ध है। मार्च में लेगेसी ऑफ केन और गोस्ट ऑफ योटे का DLC आ रहा है। साथ ही डेथ स्ट्रैंडिंग 2 PC पर लॉन्च हो रहा है। अगस्त में मार्वल टोकून और मेटल गियर सॉलिड कलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। इतने सारे लेजेंड्स की वापसी और तलाशने के लिए इतनी सारी नई दुनियाओं के साथ खिलाड़ी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे? अतीत की यादों से या भविष्य के अनजान रास्तों से? ये सोचना वाकई में बहुत रोमांचक है।